नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएच। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इसको देखकर शायद आपका मन में ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद ऐसे किसी चीज का दुकान है जहां पे फिलहाल सेल लगा हुआ है, या तो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि कम दाम में सामान मिल रहा हो जिसके वजह से काफी सारे लोगों ने यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया हुआ है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो दुकान है दरअसल ये ई स्टम्प पेपर यानी कि ई स्टम्प वेंडर का एक दुकान है। तो अब काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अब ये स्टैम्प पेपर है क्या, यानी कि ई स्टम्प पेपर है क्या। आप लोगों को बता दें कि पहले के समय आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा किसी भी एफिडेविट में, या तो आपका जमीन का ट्रांसफर या किसी भी इस तरीके का कोर्ट का काम में आप लोगों को स्टैम्प पेपर लगता था। वो जो पुराना जो स्टैम्प पेपर है वो बंद कर दिया गया, यानी कि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसके बाद से अब पूरे देश में ई स्टैम्प पेपर लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको स्टैम्प पेपर चाहिए तो आपको ई स्टैम्प पेपर लेना होगा, और उसके लिए जगह जगह पे सरकार ने वेंडर लगा दिया, यानी कि जगह जगह पे कुछ लोगों को ये ई स्टैम्प पेपर बेचने के लिए उनको अथॉरिटी दे दिया है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि पूरे डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक वेंडर दिया गया है, और वो भी हाफलोंग में। अब जब एक ही वेंडर दिया गया है पूरे डिमा हासाओ में, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खास करके हाफलोंग में ही कोर्ट है और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों को ई स्टाम्प नहीं मिलता है। टेक्निकल काफी ज्यादा वजह होता है, क्योंकि उस स्टाम्प को निकलने में काफी ज्यादा समय लगता है। अब यहाँ पे सिर्फ हाफलोंग के नहीं, अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि काफी सारे लोग आते हैं ये समझ के कि एक दिन में हमारा काम हो जाएगा, हमको स्टाम्प यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जब उनका समय आता है तो उनको उसी दिन ई स्टाम्प पेपर जो है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हाफलोंग में रहना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि गाँव के काफी ज्यादा लोग हैं, अलग अलग शहर से, जो डिमा हासाओ के जो अलग अलग टाउन से लोग यहाँ पे आते हैं। काफी सारे लोग यहाँ गरीब भी होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ रहने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हमने जब यहाँ इस ई स्टम्प वेंडर का यहाँ पे जब हम यहाँ पे वहां पे पहुंचे तो हमने वहां कुछ लोगों से बात किया है, आप लोगों को सुनाते हैं खास करके उन लोगों का क्या कहना है। आप लोग देख रहे हैं कि हाफलोंग में एक ही इस टाइम का दुकान है, सो पब्लिक लोग एक ही जगह पे ही, मतलब टाइम वेस्ट भी होता है इस कारण। इसलिए हाफलोंग में अगर और ये ई दुकान के इस टाइम दुकान और दूसरा एक बना दिन से पब्लिक के लिए बहुत फैसिलिटीज मिलने के लिए अच्छा होगा। आप कितना बजे आए? 10-11 और अभी तो दो बज गए। अभी तक नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। उन्होंने क्या बोला? नंबर आया नहीं अभी तक, क्योंकि बहुत सारा आदमी है, और भी ऐसे दुकान 3-4 होने से अच्छा है। देख सकता है कि जो हाफलोंग में स्टाम्प जो है कोर्ट में जो बनता है उसका खाली एक ही दुकान है यहाँ पे, तो बहुत भीड़ लगता है, सुबह से लेकर शाम हो जाता है लेकिन मिलता नहीं है। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक को। तो अगर और भी एक होने से अच्छा होता था, यहाँ पे पब्लिक के लिए इजी होता था। बहुत लोग आया है, एक दिन जैसे कल आया है तो रुकना पड़ता है पूरा, दूसरा दिन भी नहीं मिल पाता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के लोगों के लिए। तो अगर और एक या दो अगर खुल सकता है अगर किसी और जगह पे तो अच्छा होता था। कितना बजे से बैठा हुआ है? मैं भी सुबह आया था, मतलब 11-12 बजे से, तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो आप देख सकते हैं 2:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी पता नहीं और कितना देर रुकना पड़ेगा, बोल नहीं सकते हैं, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो आपने सुना वहाँ जो ई स्टाम्प लेने के लिए आए थे उनसे हमने बात किया, उन्होंने यही मांग किया है कि ई जो स्टाम्प है उसका वेंडर यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, खास करके हाफलोंग में तो कम से कम और भी 3-4 होना चाहिए। और हम भी ये अपील करेंगे सरकार से कि ये जो ई स्टाम्प वेंडर है वो यहाँ पे और भी ज्यादा अलॉट किया जाए। तो इसी तरह आप लोग देखते रहने और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।